नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मैथ्स टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, क्लास 8th की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 40 है बच्चों, और आज डेट है 20 दिसंबर 2021। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। लास्ट वर्कशीट में प्यारे बच्चों हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सीखा था। अब बेटा हम इस वाली वर्कशीट में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। हाउ वी मल्टीप्लाई दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पर हम इस बारे में सीखेंगे। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन दी है बेटा, आई वेंट टू द मार्केट, बॉट 10 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज पी। यानी कि बेटा मैं मार्केट गया, मैंने 10 पेन्स लिए और एक पेन की कॉस्ट थी पी। ठीक है, तो टोटल मैंने कितने रुपए उसको दिए शॉपकीपर को। तो अगर जब मैं मार्केट गया, मैंने 10 पेन्स लिए और एक पेन की कॉस्ट थी पी रुपीस, तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पी नहीं होता, मैं मार्केट जाता, मैं 10 पेन्स जो है वो परचेज करता और एक पेन 5 रुपीज़ का होता, तो मेरे पास कितने होते, 10 5 या 50 रुपीज़ मुझे देने पड़ते। लेकिन यहाँ अब एक पेन 5 रुपीज़ का ना हो करके एक पेन मेरा पी रुपीज़ का है और 10 पेन्स मैंने परचेज किए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 10 p रुपीज़। यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 10 .p या 10p डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 10p स्टैंड्स फॉर 10 मल्टीप्लाई p, यानी कि टोटल कॉस्ट है 10 p रुपीज़। ओके बच्चों, लेट्स सी द सेकंड कंडीशन। सिमिलरली द सेकंड कंडीशन इज इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ रो इज m। यानी बेटा रो जो है उसमें m चिल्ड्रंस हैं, एक रो में m चिल्ड्रंस हैं और देयर इज n रोज, और रोज हैं कितनी बेटा, रोज जो है वो 1 2 3 4 6 7 8 9 10, इस तरीके से n रोज हैं। ठीक है, n रोज हैं और एक रो में m चिल्ड्रन हैं, तो टोटल चिल्ड्रंस कितने होंगे, m इंटू n। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक रो में आपने 5 स्टूडेंट्स खड़े किए हैं और टोटल 4 रोज हैं, तो 5 + 5 + 5 4 टाइम्स करोगे या मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट 20 स्टूडेंट्स। इसी तरह बेटा m रोज हैं और एक रो में n स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, m इंटू n, यानी वी विल गेट mn। हम इसको mn लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि m और n के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का ही साइन मानते हैं हम अलजेब्रा में। ठीक है बेटा, तो mn इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। अच्छा, थर्ड करिए, देखिए थर्ड कंडीशन क्या दी है बेटा, इफ अ टैक्सी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एंड इट्स फेयर इज y पर किलोमीटर। यानी आप x किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है, 1 किलोमीटर का प्राइस है ₹y। आप टोटल गए हैं x किलोमीटर और 1 किलोमीटर का प्राइस है बेटा ₹y। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस हो गया बेटा, हमें निकालना है टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस हो गया जितने किलोमीटर आप गए हैं और 1 किलोमीटर का कितना है, वाई रुपीज़। तो टोटल हो गया बेटा रुपीज़ एक्स इंटू वाई, यानी कि XY रुपीज़। तो यहाँ भी अंडरस्टूड है कि एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लाई है। तो टोटल फेयर के लिए हमने जितने किलोमीटर हम गए और 1 किलोमीटर का जो किराया है, 1 किलोमीटर का जो किराया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू वाई, यानी कि विल गेट XY रुपीज़। ये हमारा टोटल फेयर हो गया। इस तरह से बेटा हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को, या वेरिएबल और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन देखिए बेटा, माई मदर्स एज इज 3 टाइम्स फ्रॉम माई एज, देन माई मदर्स एज विल बी। वो कह रहा है कि मेरी मम्मी की जो एज है वो 3 टाइम्स है मेरी एज से। तो अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए लेट माई एज, मैंने कहा लेट माई एज, हमने अपनी एज क्या मान ली, R ईयर्स मान ली। ठीक है, तो मदर की एज क्या होगी, मदर एज, तो बेटा मदर की एज क्या है, 3 टाइम्स है ना, और हमारी एज के R ईयर्स, तो मदर की हो जाएगी 3 × R। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 गुनी 3 टाइम्स, तो हमारी मदर की जो एज हो जाएगी वो 3 R ईयर्स हो जाएगी। अगर हमारी एज R ईयर्स है तो उसकी 3 टाइम्स 3 × R, यानी 3 R ईयर्स मदर्स, हमारी मदर की एज हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट कंडीशन रीड आउट करते हैं बेटा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विल बी B सेंटीमीटर बेस एंड S सेंटीमीटर हाइट विल बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बेटा। कह रहा है कि उसका बेस तो B है
और हाइट उसकी कितनी है, हाइट उसकी h सेंटीमीटर है, बेस b सेंटीमीटर है, हाइट h सेंटीमीटर है। तो हमें पता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो b है और हाइट h है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया बेटा, ये हो गया हाफ बी एच, और यूनिट क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में दिया है और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया बेटा हाफ बी एच स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि बेस बी सेंटीमीटर है और हाइट एच सेंटीमीटर है। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बी एच स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी बच्चों अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है इन सबके बीच में, तो ये अंडरस्टूड है कि वो साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन साइन हम दिखाते नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखा भी सकते हैं और नहीं दिखाते तो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों हमको क्या दी है, यहाँ लिखा है इफ द विथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है उससे 4 सेंटीमीटर विथ है। एक आपको रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है उसके 4 सेंटीमीटर लेस है उसकी ब्रेथ, उसकी जो विथ है, जो चौड़ाई है वो लंबाई से 4 सेंटीमीटर लेस है। तो मान लीजिए बेटा अगर लंबाई उसकी एल है, अगर लेंथ जो है, मैं ये लेंथ जो है वो एल मान लूँ, तो जो ये वाली जो विथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, इससे 4 सेंटीमीटर लेस है, यानी एल माइनस 4 है बेटा। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एरिया, एरिया होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लेंथ कितनी है एल और ब्रेथ कितनी है, लेंथ से 4 माइनस 4 कम, यानी कि एल माइनस 4, और एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट विल बी द एरिया बेटा नाउ, ये एल इस एल से मल्टीप्लाई होगा यानी एल इंटू एल, उसके बाद बेटा यही एल इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो बाहर एल है पहले इस दोनों एल मल्टीप्लाई होंगे, फिर यही बाहर वाला एल बेटा अंदर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। दैट मीन्स दिस विल बिकम एल इंटू एल, बोलते हैं बेटा एल स्क्वायर, एल के ऊपर एक 2 लग जाएगा, एल इंटू एल जब आप करोगे तो वो एल स्क्वायर हो जाएगा, और एल इंटू 4 करोगे तो 4 एल, तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर माइनस 4 एल। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना एल स्क्वायर माइनस 4 एल, तो ये हो जाएगा एरिया किसका, रेक्टेंगल का। तो इस तरह हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स को वेरिएबल से या वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इस तरह से तैयार होती हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया बेटा, क्या, वी वेंट फॉर अ पिकनिक, वी हैड टू बॉट टी केजीज ऑफ एप्पल, हमें लेने हैं टी केजी एप्पल। ठीक है, और प्राइस कितना है, पी पर केजी, प्राइस है बेटा रुपीस पी पर केजी, 1 केजी, 1 किलो जो है पी रुपीस के हैं, 1 किलो पी रुपीस के हैं, और हमने लेंगे हैं टी फॉर टेलीफोन, टी केजी एप्पल्स हमने लेने हैं, और प्राइस कितना है, पी रुपीस पर केजी। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस हो गया बेटा देखिए ध्यान से, टी केजी लेने और 1 केजी का प्राइस कितना है पी, तो टीपी हो गया टी इंटू पी, जितने केजी लेने और 1 केजी का प्राइस पी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल प्राइस मिल जाएगा। तो बेटा टोटल जो प्राइस हो गया, टोटल प्राइस वो हो गया टीपी, टोटल प्राइस ये मैं लिख रहा हूँ टोटल प्राइस, टोटल जो प्राइस हो गया बेटा वो हो गया टी इंटू पी, टीपी हो गया है ना, टीपी इज द टोटल प्राइस ऑफ द एप्पल्स। ये तो पहली कंडीशन होगी। फिर उसके आगे क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि अगर शॉपकीपर, इफ द शॉपकीपर हैड रिड्यूस द रेट बाय 6, कि अगर शॉपकीपर रेट में 6 रुपये कम कर दे, कितना रेट था बेटा, पी रुपीस पर केजी का, पी रुपीस था ना पर केजी, उसमें अगर शॉपकीपर 6 रुपये कम कर दे, मतलब पी माइनस 6 कर दे, तो क्या होगा, हम उतने ही पैसों में टी केजी इज द सेम, हम उतने ही पैसों में जो है वी बॉट 2 केजीज ऑफ एप्पल्स मोर देन टी केजी, कि हम उतने ही पैसों में 2 केजी एप्पल और ज़्यादा ले पाएंगे। कि अगर हमारा शॉपकीपर प्राइस पर केजी का 6 रुपये पर केजी कम कर दे, तो हम पहले टी केजी ले पा रहे थे, तो हम 2 किलो एप्पल ज़्यादा ले पाएंगे, मतलब हम एप्पल ले पाएंगे टी प्लस 2 केजी। तब फिर टोटल प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में अगर टोटल प्राइस निकालना पड़े तो हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा t प्लस 2 से। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन गई, p माइनस 6 कैसे हुआ, क्योंकि
1 केजी का प्राइस 6 रुपये कम कर दिया शॉपकीपर ने, तो उसमें जो टोटल अमाउंट था टी केजी, उसमें 2 किलो हमें फालतू खरीदने का मौका मिल गया उतने ही पैसों में। ठीक है, तो बेटा इस अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल प्राइस आएगा, यानी हमें p-6 को t+2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखो ये टेबल के थ्रू कितनी आराम से हम कर पाएंगे। हमें क्या करना है, t+2 को p-6 से, यानी 1 केजी एप्पल में 6 रुपये कम हो गए और टोटल टी केजी ले रहे थे तो 2 केजी एप्पल फालतू ले रहे हैं। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया बेटा, सबसे पहले यहाँ का जो p है बेटा वो हमने यहाँ लिख दिया और जो -6 है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, टेबल बना दी, p यहाँ लिख दिया, -6 यहाँ, ऐसे t+2 का t यहाँ लिख दिया और +2 यहाँ। अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाला जो कॉलम है जहाँ मैंने डॉट लगाई है, यहाँ पे t और p इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो pt आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ पे एक और डॉट मैंने लगाई, यहाँ पे देखिए t फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो t और -6 का मल्टीप्लाई होगा तो -6t आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए सेकंड रो में +2 और ये फर्स्ट कॉलम का p, ये वाला जो मैंने डॉट लगाई ये वाला बेटा है ना, +2p कैसे बनाइए कि यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला p मल्टीप्लाई हो गया तो +2p बन गया। ऐसे ये वाला +2 और ये -6 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 6 12 प्लस माइनस माइनस -12 बन गया। तो हमारी क्या क्या एक्सप्रेशन बनी, हमारी एक बनी pt, एक बनी बेटा 2p, एक बनी -60 और एक -12। तो ये एक्सप्रेशन हमारी टोटल प्राइस की बन गई। अब जब शॉपकीपर ने 1 किलो एप्पल पे 6 रुपये कम किए, जब हमने 2 किलो एप्पल फालतू ले लिया, तो अब ये टोटल प्राइस का कॉस्ट हमारा बन गया। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना, आपको क्लियर होगा, दोबारा करके देखना इस क्वेश्चन को जो मैंने समझाया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों मेरे पास, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक क्यूबॉइड है बेटा, क्यूबॉइड आप जानते हैं जो ईंट की तरह होता है, जो ब्रिक की तरह होता है, इस तरीके से क्यूबॉइड बनता है बेटा। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, कह रहे क्यूबॉइड की जो विथ है वो लेंथ से 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, और जो हाइट है वो लेंथ से 5 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो लेंथ पता होनी चाहिए पहले। मान लीजिए लेंथ मैं कुछ मान लूँ तो विथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर कम और हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर कम। ठीक है बेटा, चलिए अगर मैं लेंथ को एल मान लूँ, देखिए इन्होंने लेंथ को क्या माना है, लेंथ को मान लिया बेटा कि एल, कि उसकी लेंथ कितनी है, एल हो जाएगी। ठीक है, और विथ उसकी कितनी है, डब्लू मान ली है ना, और हाइट कितनी मान ली उसकी, एच मान ली। अब क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है जो विथ है, जो विथ है वो क्या है, वो लेंथ से कितनी कम है बेटा, विथ जो है वो लेंथ से 3 सेंटीमीटर कम है, तो l-3, एल में 3 माइनस कर दो तो विथ आ रही है, जो की विथ जो है वो एल से 3 सेंटीमीटर कम है ना। और जो हाइट है बेटा वो क्या है, वो लेंथ से 5 सेंटीमीटर कम है, यानी l-5 आप कर दीजिए। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है l इंटू बी इंटू एच, यानी बच्चों आपको l को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से। ठीक है, विथ से, विथ मतलब b मतलब विथ है ना, विथ विथ क्या है हमारी, l-3 है ना, और h हाइट कितनी है हमारी, हाइट है मेरी l-5, यानी बेटा हमें l को l-3 से और l-5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तीनों मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा। देखिए इन्होंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है देखा यही बनी थी ना हमारी बेटा। देखिए वॉल्यूम की एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए, वॉल्यूम की एक्सप्रेशन क्या है, एल को l-3 से फिर l-5 से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले एल को l-3 से देखिए, इसके लिए पहले एल को एल से किया तो एल स्क्वायर आ गया, फिर इसी एल को इस 3 से किया, -3 से, तो 3 इंटू एल, 3l हो गया और बीच का माइनस बेटा यहाँ आ गया है ना। क्या मतलब हमारी एक्सप्रेशन बन गई l² - 3l। बेटा अब इस l² - 3l को हम l-5 से करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस l² को इस l से करेंगे तो l² इंटू l। ठीक है, क्या होगा, ठीक है मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 कितनी हो जाएगी, ये 2 पावर है एक तरफ और एक तरफ 1 पावर है, तो ये हो जाएगी l की पावर 3, इसलिए बेटा यहाँ l3 आया। ठीक है, तो सबसे पहले l² l से मल्टीप्लाई हुआ, l² l से, तो ये l3 आ गया। फिर बेटा यही l² इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू l², तो 5l² आ गया, और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का साइन यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब किसे पकड़ेंगे हम, ये दोनों एक्सप्रेशन तो हमारी क्लियर हो गई। अब हम पकड़ेंगे बेटा किसको, -3l को, इसको पकड़ेंगे।
ठीक है, इस -3l को पहले इस l से करेंगे, जैसे l स्क्वायर को किया था, अब नंबर किसका है -3l का, -3l को इन दोनों से करना पड़ेगा। तो पहले -3l को l से किया तो -3 ऐसे ही आ गया बेटा, -3 बन जा -3, कुछ नहीं है तो 1 मानो, ये l के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानो, और 3 बन जाए 3 हो गया, और माइनस कोई साइन नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो -3 हो गया। और बेटा l इंटू एल, दो l हो गए ना, ठीक है, तो l के ऊपर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, l 1 + 1 कितना हो गया l स्क्वायर, इसलिए बेटा ये 3l स्क्वायर बना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में क्या करना है, अब लास्ट में क्या रहेगा, 3l को 5 से इंटू करना है। इसमें दो माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस आया। और 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा हो गया बेटा 15। और बेटा ये एल रह गया ना, ये एल भी इसके साथ यहाँ पे एल आना चाहिए, ये थोड़ा सा इनसे मिसप्रिंट हो गया, आप कर लेना बेटा, यहाँ पे एल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 15l। ठीक है, अब बेटा देखिए l³ और 15l यहाँ पे आ गया, ये 15l है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो है -5l² और -3l², इन दोनों के पीछे l² है। हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था अगर एक जैसी टर्म्स हो तो वो सॉल्व हो जाती हैं। तो l² तो ऐसे ही रहेगा बेटा इनका, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 प्लस होके 8 हो गया, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ गया, साइन आ गया। हमारी एक्सप्रेशन क्या बन गई, l³ -8l² + 15l क्यूबिक सेंटीमीटर, ये बन गया बेटा वॉल्यूम किसका, क्यूब का। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ भी एक बार समझा रखा है, तो आप इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हो, टेबल के थ्रू जो हमने भी मल्टीप्लाई किया, देखिए ये तो l² -3l हो ही गया, l -5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने टेबल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। देखिए l² -3l का l² यहाँ लिख दीजिए, -3l यहाँ लिख दीजिए, l -5 का l यहाँ लिख दीजिए, और -5 यहाँ लिख दीजिए। अब सबसे पहले l को l² से किया तो l³ आ गया, फिर l को -3l से किया तो -3l², फिर -5 को l² से किया तो -5l², -5 को -3l से किया, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15l, तो ये +15l आएगा। ये फिर गलती कर दी, हाँ ये +15l। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस ही है देखो, है ना, तो ये आपकी एक्सप्रेशंस बन गई बेटा। ठीक है, बाद में हमने लाइक टर्म्स को एडअप कर दिया, तो l³ -8l², क्योंकि दोनों में l² है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, तो -8l² + 15l। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो बेटा ये आपकी आज की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। ये दोनों क्वेश्चंस बेटा आप फिर से करके देखना, तब आपको क्लियर होगा कि वास्तव में ये वर्कशीट्स आपके कह क्या रही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कैसे करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप दोबारा से करके देखना, तो आपको क्लियर होगा ये वर्कशीट आपसे कह क्या रही है। ठीक है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना आराम से आ जाएगा। अच्छा उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन हैं। ये आप खुद अपने आप करोगे, और इन क्वेश्चंस को करके इनके आंसर्स फोटो खींच के आप ग्रुप में शेयर करोगे, ताकि हम चेक कर सकें कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और कोई डाउट अगर हो तो भी आप ग्रुप में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, या अपने मैथ्स टीचर से या मुझसे आप पूछ सकते हैं कॉल करके ग्रुप में, कैसे भी। ठीक है, चाहे ग्रुप में पूछ लीजिए, चाहे कॉल करके पूछ लीजिए, चाहे पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है बेटा। ठीक है, और बेटा एक मैसेज और है, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो बेवजह घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर निकलना पड़े तो बेटा मास्क लगा के निकलें। ठीक है, और कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और लगातार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें प्यारे बच्चों। पर बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी मैथमेटिक्स की, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। बेटा जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट करके भेज दीजिए, ताकि टाइमली ये चेक हो सके। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ गुड डे।